हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेफ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस रमज़ान स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इस तरह की इजी रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने एक कुकर लिया है और हमने लिया है चिकन, बोनलेस चिकन है ये। हमने आधा किलो चिकन लिया है और साथ में हम इसके डाल देंगे 2 आलू जो कि हमने मोटे मोटे काट के डाल दिए हैं। उसमें साथ ऐड कर देंगे नमक और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 गिलास हम पानी डाल देंगे और इसको हम गलने के लिए 1 सीटी लगाकर सिम गैस पे 5 मिनट रख देंगे। जब ये गल जाएगा तो हम इसे खोल लेंगे। तो यहाँ पे आलू और चिकन दोनों ही गल चुके हैं। अब हम इन्हें आलूओं को अलग करके मैश कर लेंगे और चिकन को हम श्रेड कर लेंगे इस तरह से, और इसका पानी अलग सेपरेट कर देंगे जो कि बाद में काम आएगा। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई रख देते हैं गैस पे और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं लहसुन की कलियां, जो कि हमने 10-15-20 कलियां ले ली थी और उनको बारीक चॉप कर लिया था। और 10 से 15 ही हमने हरी मिर्चें ले ली थी, इनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। अब हम दोनों को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और साथ में हमने लिए 3 टेबलस्पून मैदा लिया है जिसे हम तेल में फ्राई करेंगे, क्योंकि ये कच्चेपन जब तक इसका ख़त्म नहीं होगा जब तक हमें इसे फ्राई करना है। और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और जब हमारा ये मैदा भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। और दूध डालते ही हमारा मैदा गाढ़ा होने लगेगा, यानी कि और अच्छे से पक जाएगा। जब ये पक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सब्जियां। हमने लिए यहाँ पे 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर, इसे अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है और इसमें डाल के हम इसे भूनेंगे। इसमें डालने से, भुनने से इनका कच्चापन तो ख़त्म होगा ही, थोड़ी थोड़ी ये गलेंगी भी। तो हाँ, यहाँ पे हम इसके गलने के लिए जो चिकन का पानी हमने बचा के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इस पानी में गल जाएंगी सब्जियाँ और इसमें टेस्ट भी अच्छे से उतर जाएगा। और जब हमारी ये सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी तो हम अपना श्रेड करा हुआ चिकन भी इसी में ऐड कर देंगे। और साथ में जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये यहाँ पे ये हमारी, जब तक इसका गीलापन ख़त्म नहीं होगा हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसका पानी सूख जाएगा तो हम इन्हें बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी बन के तैयार होती हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पिसा भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिए हैं 2 टीस्पून हमने लिए हैं चिली फ्लेक्स। तो इन सभी चीज़ें जो हमने मसाले ऐड करें इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में, ताकि हमारी जो हम मुरक्कब बना रहे हैं इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और नमक हम स्वादानुसार लेंगे। हमने चिकन में पहले से डाल चुके हैं तो हमें बहुत ध्यान से डालना है कि ज़्यादा नहीं हो जाए। और हम इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन, और स्प्रिंग अनियन भी डाल के हम ऊपर से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अलग से इसलिए डाला है कि इसमें क्रंचीनेस बनी रहे। अगर आप चाहें तो इसे गाजर और शिमला मिर्च के साथ डालकर भी भून सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मुरक्कब तैयार हो चुका है। तो इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे और इसे हथेली पे लेंगे, पानी या फिर तेल का हाथ पे लगाकर, और एक हमें बड़ा सा अच्छे से गोले की जितना उठाना है और इसका अच्छे से गोल गोल बॉल बना लेंगे। गोल बॉल बना के हम इसे अच्छे से हाथों पे स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। और हम इसको में फिर अच्छे से, जो हमें डोनट बनाना है तो बीच में होल कर लेंगे। आप इसे अपने मर्ज़ी से कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा जो तैयार बैटर है इससे आप कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस डोनट बनाने के लिए बनाया है तो हम इसे डोनट का शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने बना लिया है बहुत ही इजी तरीके से, आप देख सकते हैं। इसको आपके लिए और आसान तरीके से बनाना एक और बताऊंगी मैं। तो यहाँ तो बना लिया हमने एक हाथ से। अब हम बनाएंगे इसे आपके लिए एक ढक्कन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे साइज़ का ढक्कन, जो कि डोनट के साइज़ का हो उतना बड़ा ढक्कन ले लेना है। एक किसी भी बॉटल का होता है ढक्कन, मिल जाता है इसी तरीके से। उसको हम ढक्कन के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और अच्छे से सब तरफ फैला देंगे हम इसे इस तरह से। और फैलाने के बाद हम इसे, जैसे हमने अपने हथेली में लेके इसमें होल करा था, ऐसे ही हम इसमें भी होल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही इजी तरीके से डोनट बन के तैयार हो चुका है और इसे हम अपने हाथ में निकाल लेंगे। ये बहुत इजी तरीके से निकल जाता है। तो देखिए, हमने ढक्कन से भी इतने ढेर सारे डोनट बना लिए थे।
तो यहाँ पे दोनों तरीके से बहुत ही आसान है, जिससे भी आपको इजी लगे आप बना लें। तो हम इसी तरह सारे डोनट बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे आधा किलो चिकन में इतने सारे डोनट बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं, ताकि ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे। आधे घंटे बाद हम इन्हें निकालेंगे तो देखिए थोड़े हार्ड हो चुके हैं। अब हम इन्हें यहाँ पे हमने सिवैयाँ ली हैं, जिसे हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है मैदा। आप 3 से 4 चम्मच मैदा ले सकते हैं। उसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसे पानी से घोल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं घोलना है, बस हमें एक बेटर, एक जैसे हम डुबोते हैं ना, सेलरी बनाते हैं, उसी तरह से हम इसे घोल लेंगे। तो हमारा इतना घुला हुआ है, थोड़ा सा थिक सा रहेगा। अब हम इसमें अपना एक डोनट डालेंगे और इसे चम्मच से हम चारों साइड से अच्छे से भिगो लेंगे। तो अब हम इसे हाथ से उठाएंगे तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, तो हम इसे चम्मच की मदद से ही उठाएंगे और अच्छे से निथारते हुए इसे हम सिवैयों पे डाल देंगे और चारों साइड से हम इस पर सिवैयाँ लपेट देंगे। तो यहाँ पे हमने जो डोनट बनाए ये हमारे रशियन डोनट्स। तो इन रशियन डोनट्स पे हम सिवैयाँ लगाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डोनट बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे डोनट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे डोनट्स बन के रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें 1 आध घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के हार्ड कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से हार्ड हो जाएंगे तो हम इनको किसी भी डब्बे में फ्रीज़ करके रख सकते हैं पूरे रमज़ान भर के लिए। आपका जब मर्ज़ी आए आप इन्हें निकालें और बस इसको 1 घंटा पहले निकालना है और फ्राई करना है। 1 घंटा पहले ज़रूर निकालें, ताकि ये नॉर्मल होंगे। नॉर्मल होकर ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप इन्हें कड़क ही तलेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वैसे तो हमारा सभी कुछ अंदर पका हुआ है, लेकिन आप फिर भी 1 घंटा पहले ज़रूर निकालें। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। अगर बटर पेपर लगा लिया तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ये चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये हमने पहले फ्रीज़ कर चुके थे। तो हमारे बनके बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। चलिए देखते हैं हम इसकी दूसरी रेसिपी। यहाँ पे हम बनाएंगे सीख कबाब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सीख कबाब भी, रशियन सीख कबाब की रेसिपी आपके सामने लेकर आए। तो यहाँ पे हमने मटन लिया है और हमने साथ में थोड़ी सी चर्बी ली है। मटन हमारा है 250 ग्राम, 200-300 ग्राम हमारा मटन है और थोड़ी सी हमने 50 ग्राम के करीब चर्बी ली है, जो कि हमने इसके साथ पीस ली है। तो पीसने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पे हमने प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को भी पीस के निचोड़ के रख लिया है पानी। और यहाँ पे सूखे मसाले लिए हमने, नमक, पिसा ज़ीरा, चाट मसाला पाउडर लिया है हमने, और गरम मसाला लिया है, चिली फ्लेक्स लिए है, रेड मिर्च लिए 1 चम्मच, और हमने नमक लिया है स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने 1 टीस्पून ली है। नमक स्वाद अनुसार लेंगे। और जो प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च का हमने पानी निचोड़ के रखा था, वो भी हमने इसमें ही ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अब हम लेंगे सारे मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हमने 2 टीस्पून चने का पाउडर भी डाला था, जो कि मिस हो गया है। तो बाइंडिंग के लिए हमने उसे डाला था। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे कबाब का शेप देते हुए इस तरह से रॉड पे लगाएंगे। आपके पास सीख कबाब बनाने वाली रॉड हो तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओवन की रॉड का यूज़ किया है। तो हमारे ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं। इस तरह से कुछ हम इसे डिज़ाइन दे लेंगे। हमारे, आप चाहें तो डिज़ाइन देना ऑप्शन है, प्लेन भी रख सकते हैं, पर ये डिज़ाइन देने के बाद और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो हम इन्हें सारे कबाब इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे सीख कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। इन्हें भी हम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये टाइट हो जाएंगे अच्छे से कड़क, तो हम इन्हें उठा, अब आप देख सकते हैं फ्रीज़ होने के बाद ये कितने अच्छे से कड़क हो चुके हैं। अभी एक के ऊपर एक रखने से भी नहीं चिपकेंगे और हम टकरा के बजाएंगे तो भी नहीं निकलेंगे। तो अब हमें किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख लेंगे। और जब भी आपका मन करे, जितने भी आपको निकालना हो, आप उसके हिसाब से निकालिए बनाकर, और रमज़ानों में फ्राई करके खाइए। और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। जो खाएगा वो उंगलियां चटता रह जाएगा। इससे आपको बार बार फरमाइश होगी कि बना के खिलाने की। तो आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब चिकन रोल की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने 1 किलो लिया है बोनलेस चिकन। 1 किलो चिकन है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने लिए कुछ 8 से 10 के करीब ब्रेड स्लाइस है हमारे। इनको हम मोटा मोटा सही तोड़ लेंगे
और मोटा मोटा तोड़ने के बाद हम इसे चॉपर में डाल लेंगे और इसके सारे ब्रेड को तोड़ने के बाद हम इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और जब ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं तो इसी में देखिए कुछ इस तरह से हमें टेक्सचर चाहिए। यहाँ पे हमने फ्रेश ब्रेड का यूज़ किया है और इसी में हम डाल देंगे हमारा बोनलेस चिकन और साथ में डाल देंगे हम इसके 2 अंडे। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार और हम डाल देंगे रेड मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। गरम मसाला लिया है हमने 1 टेबल स्पून। पिसा भुना ज़ीरा लिया हमने 1 टेबल स्पून और लहसुन की कलियां ली हैं हमने 10 से 12 और चाट मसाला लिया है हमने 1 टेबल स्पून और इन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल के चला लेंगे। और ये हमारा अच्छा बारीक सा कीमा बन के रेडी हो जाएगा और सभी चीज़ें मिलके एकजान हो जाएंगी। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा कीमा बन के रेडी हो चुका है। इसका टेक्सचर आप देख ही सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। हमें कुछ इसी तरह से चाहिए, तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमने ब्रेड्स 5-6 ब्रेडों का और ब्रेड्स क्रम्स बना के रेडी करे हैं। यहाँ पे हमने अंडा फेंट के रखा है और हमने मैदा लिया है सूखा। तो चलिए अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो हथेली पे हम वही पानी या फिर तेल लगा लेंगे और जो हमारा पिसा हुआ चिकन का कीमा है इसको हम लेंगे हथेली पे और आप अपने हिसाब से साइज़ रख सकते हैं, छोटा बड़ा जितना भी आपको बनाना है। तो इससे हम अच्छे से गोल गोल कर लेंगे सीख कबाब की तरह ही। और सीख कबाब का जब शेप आ जाएगा तो इसको हम बना के इस तरह रेडी कर लेंगे। तो सारे कबाब हम सीख कबाब बना के पहले हम तैयार कर लेते हैं। जब हमारे ये सारे सीख कबाब बन के रेडी हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे सीख कबाब भी बन के रेडी हो चुके हैं लगभग। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी से बनकर तैयार होते हैं हमारे ये सीख कबाब। तो यहाँ पे हमारे ढेर सारे सीख कबाब बन के चिकन रोल बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसे मैदे में डिप कर लेंगे। मैदे में डिप करने के बाद हम इसे जो हमने अंडा फेंट के रखा है इसमें डिप कर लेंगे। अंडे में भी हमने नमक डाला हुआ है। अब हम इसे चम्मच से ही करेंगे क्योंकि हमारे नहीं तो हाथ गंदे हो जाएंगे। और अब इसको हम उठा के ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से लपेट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये बहुत ही अच्छे से चिकन रोल बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मैं चाहूँगी आप इसे अपने इस रमज़ान में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हमारा चिकन रोल तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे अपने चिकन रोल बना के रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से चिकन रोल बन के रेडी हो चुके हैं। इन्हें भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। और अब हमने लिए हैं चने जिनको हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था। तो ये भीग के कुछ इस तरह हो चुके हैं, फूल गए हैं। तो हमारे चने फूल के इस तरह रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें कुकर में डाल के उबालेंगे। तो हम इन्हें कुकर में शिफ्ट कर लेते हैं। हम डाल देते हैं इसमें 1 पिंच सोडा और 1 टीस्पून या फिर स्वाद के अनुसार डाल देंगे हम इसमें नमक और साथ में ऐड कर देंगे हम इसके पानी। और हम इनको एक कुकर का ढक्कन लगाकर इसको हम गला लेंगे इसके गलने तक। तो ये गल के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब ये गल के तैयार हो जाएंगे तो हम इनको डब्बों में भर लेंगे। यहाँ पे हमारे ये रेडी हो चुके हैं और जब जी चाहे हम इनकी चाट बना सकते हैं रमज़ानों में। तो बस हमें जितनी क्वांटिटी में चाहिए हर डे पर डे के हिसाब से हम इनको उतने साइज़ के डब्बों में शिफ्ट कर देंगे इन्हें। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं इस तरह के डब्बे जिनमें हमने जितने चाहिए थे उसके हिसाब से हमने चने शिफ्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चने तो हुए हैं रेडी
तो इन्हें आप अपनी मर्ज़ी से चाट बनाइए, फ्राई करके खाइए, जैसे भी खाना हो रमज़ानों में निकालिए और बना बना के तैयार चनों को खाइए, ताकि हमें रमज़ानों में चने भिगाने उबालने का जो टाइम होता है वो भी हमारा बच जाता है इस तरह से। और हमारे को हर चीज़ बनाना बहुत ही आसान हो जाती है। चना चाट बनाएं, चना फ्राई बनाएं, जो भी मर्ज़ी हो बनाएं, लेकिन इजी तरीका हो गया आपके लिए बनाना। तो अब हम कर लेंगे अनियन फ्राई। तो यहाँ पे हमने प्याज ली है, प्याज हमने 10 किलो ली है। 10 किलो प्याज को हम इस तरह से छील लेंगे। ये जब हमारी प्याज छिल जाएगी तो हम इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी प्याज काट ली है। तो अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। वो तेल हमारा अच्छा तेज़ गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल के फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से हम प्याज को फ्राई करके रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होती है। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा प्याज तलने में जाता है खाना बनाने के लिए, तो हमारी प्याज फ्राई होती है तो खाना बहुत ही इसी तरीके से बन जाता है। तो बस यहाँ पे हल्की पिंक प्याज होगी तो ही हम निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये इसकी जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना, जब हम निकाल लेते हैं उसके बाद भी ये पकती रहती है तो वो डार्क हो जाती है। बस इसी कंडीशन में हम निकाल लेंगे और सारी प्याज हम इसी तरह फ्राई करके रख लेंगे। तो यहाँ पे जब हमारी प्याज फ्राई रहती है तो हमारे को जो मर्ज़ी आए वो बनाए, मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसानी से बन जाती है अगर प्याज फ्राई करी हुई रखी होती है तो खाना बनाना बहुत ही इजी हो जाता है इससे। तो मैं चाहूँगी आप भी इसी तरह से प्याज फ्राई करके ज़रूर रखा करिए। जब आप प्याज फ्राई करके रखेंगे तो भी आप समझ सकेंगे कि खाना बनाना कितना ईजी हो गया। तो यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक को भी छील के रख लिया है। वो कुछ लहसुन अदरक को हम छील लेंगे और छिला रखेंगे और कुछ को हम पीस के भी रखेंगे। तो यहाँ पे हमने धनिए और पुदीने लिए हैं, इनको भी हम साफ़ करके रख लेंगे, जो कि ड्राई करके रखते हैं तो महीना भर अच्छे से चल जाते हैं। तो यहाँ पे जो लहसुन और अदरक है कुछ हम खड़ा भी रखेंगे और कुछ हम पीस के भी रखेंगे। इस तरह से हम पीस लेंगे। अगर हम नमक डाल देते हैं और या अगर तेल भी डाल लेते हैं लहसुन अदरक में तो फिर ये ख़राब नहीं होता महीने भर भी। तो बस अब हमने यहाँ पे मेथी की भाजी भी तोड़ के सुखा के रख ली है और पालक की भाजी भी। सुखाना हमें इन्हें ऐसे कि या तो हम पेपर पे फैला लें या फिर किसी कॉटन के कपड़े पे फैला लें। ये भाजी मेरी सूखी हुई थी तो ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे ज़्यादा फैलाने की। तो यहाँ पालक के पकौड़े बनाते हैं तो पालक को भी रेडी करके पॉलीथीन में भर के रख लेंगे। और मेथी भी हमारे किसी सब्ज़ी भाजी या कीमा भाजी में काम आती है। यहाँ पुदीना और धनिया को भी हमने साफ़ कर लिया है और जो हरी मिर्चें हैं इनको भी हम अच्छे से साफ़ करके डठल तोड़ के एक पॉलीथीन में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारी तैयारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।